वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेरेब्रल मलेरिया। तो सेरेब्रल मलेरिया काज होता है मेनली थ्रू द फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो बाइट, जो कि प्लाज्मोडियम को कैरी करके ट्रांसमिट कर देती है इनटू द ह्यूमन बीइंग्स। सो ये ट्रांसमिट थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी हो सकता है, अगर जो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया है अगर उसमें मीरोजोइट्स और गेमेटोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट हैं ऑफ प्लाज्मोडियम। सो सेरेब्रल मलेरिया होता कैसे? इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन सी एज को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये मोस्टली चिल्ड्रन को ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि चिल्ड्रन का जो बॉडी साइज़ रेशो है कंपैरिजन में टू एडल्ट्स वो कम होता है। और दूसरा ये कि अगर एक बंदा अनीमिक है यानी सिकल सेल एनीमिया है, या फिर G6PD यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जिसकी डिफिशियंसी है, इनकी वजह से आरबीसीज का लाइफ स्पेन कम होता है। इसलिए इन बंदों को एक प्रोटेक्शन होती है टुवर्ड्स मलेरिया। सो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सेरेब्रल मलेरिया काज कैसे करता है? एक्चुअली क्या होता है कि जो नॉर्मली मलेरिया जब हो जाता है बंदे को, तो 8 से 18 आवर्स के अंदर अंदर जो आरबीसीज होती हैं उन की टेंडेंसी टू स्टिक विद द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स वो ज़्यादा हो जाती है। जब स्टिकिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब ब्लड वेसल्स के वाल्स के साथ आरबीसीज ज़्यादा स्टिक करेंगे तो उसकी वजह से जो वेस्कुलर ल्यूमेन है वो नैरो होना शुरू हो जाएगी और आखिरकार अक्लूजन हो जाएगी। फर्दर मोर उस एरिया में नेक्रोसिस और हेमरेज भी स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। सो अगर ब्रेन की ब्लड वेसल्स अफेक्ट होंगी तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ब्रेन के अंदर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा डेवलप होगा और बाकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं लाइक हेडेक, एनोरेक्सिया, कन्वल्जन्स, कोमा, डिसर्बरेट पॉस्चर, disconjugate posture, decorticate postures, disconjugate vision, as well as coma and death can also occur. So और बाकी जो फीचर्स हैं वो सेरेब्रल मलेरिया के अलावा नॉर्मल मलेरिया में भी ऑब्ज़र्व किए जा सकते हैं। उनमें आ जाता है तो हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली क्यों होती है? क्योंकि ब्लड जो हिमालिसिस होती है मेनली स्प्लीन में जाके हो रही होती है, क्योंकि आरबीसीज फ्रिजाइल हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो अदर सिम्टम्स हैं उनमें एनोरेक्सिया है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है, फीवर है। फीवर स्पेसिफिक टू प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम भी हो सकता है यानी टर्शियन हो सकता है, या फिर फीवर बच्चों में जो होता है ये स्पेसिफिक टू प्लाज्मोडियम ये फीवर नहीं होता बल्कि इर्रेगुलर सा फीवर होता है। सो इसकी हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? लेकिन मैनेजमेंट से पहले डायग्नोसिस ज़रूरी है। सो डायग्नोसिस के लिए हम कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC करते हैं, जिसमें हम देखते हैं तो बंदे को अनीमिया हुआ होता है। थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर करते हैं जिसमें हमें पैरासाइट ऑब्जर्व होता है। इसके अलावा हम बाकी बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं लाइक सीरोलॉजिकल टेस्ट और ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया हुआ होता है क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म इन्वेट कर रहा होता है बॉडी में वो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन भी कर रहा है। तो इसकी हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट के लिए हमने सबसे पहले अनीमिया जो हुआ होता है उसको करेक्ट करना है, यानी ये स्पॉटिव ट्रीटमेंट से पहले तो अनीमिया वगैरह को करेक्ट करना है। इसके लिए हम 10 ml पर किलोग्राम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया को करेक्ट करना है बाय गिविंग डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। इसके अलावा हम रीनल फेलियर को करेक्ट करेंगे और इसके लिए हम एडवाइस करेंगे टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स या फिर IV फ्लूइड्स देंगे। इसके अलावा हम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल 70 मिलीग्राम पर किलोग्राम दे सकते हैं। इसके अलावा हम फीवर को कंट्रोल करने के लिए वो कोल्ड वाटर स्पंजेस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मेन ट्रीटमेंट है वो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। वो स्पेसिफिक है एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट। इसके लिए हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं उनमें
उन ड्रग्स में हमारे पास आ जाती है क्विनिन डाईहाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोक्विन डाईहाइड्रोक्लोराइड, क्विनिन सल्फेट, और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है इंजेक्शन आर्टीमेथ्रीन। सो ये है सेरेब्रल मलेरिया, उसका डायग्नोसिस, उसके क्लिनिकल फीचर्स और उसका ट्रीटमेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग।